नमस्कार, मैं हूं मानवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जिले भर में आज शीतला माता का त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौलतबाग के नजदीक प्राचीन शीतला माता मंदिर में देर रात से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने माता का पूजन किया। महिलाओं ने माता को दही, राबड़ी, हलवा सहित अनेक ठंडे पकवानों का भोग लगाया। साथ ही उपस्थित महिला श्रद्धालुओं ने अपने अपने परिवार में खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता से प्रार्थना की। शीतला माता का त्योहार आज शहर में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दौलतबाग के नजदीक प्राचीन शीतला माता के मंदिर में देर रात से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने माता का पूजन किया। महिलाओं ने माता को दही, राबड़ी, हलवा सहित अनेक ठंडे पकवानों का भोग लगाया। साथ ही उपस्थित महिला श्रद्धालुओं ने अपने अपने परिवार में खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य के लिए माता से प्रार्थना की। प्राचीन शीतला माता मंदिर के बाहर रोड पर लगातार 2 दिन मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार 3 दिन तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए लोग अपनी दुकानें सजाकर अनेक सामान बेचते हैं, जिसमें विशेषकर ईश्वर और गणगौर की मूर्तियों की ज़्यादा बिक्री होती है। ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 2 दिन पहले से ही सब जने ठंडा बनाते हैं और रान्ना पौने के सामान की तैयारी करते हैं। और शीतला माता के दिन सभी लोग पूजा करने के लिए शीतला माता के मंदिर आते हैं और यहाँ पे सब ठंडा अंडा जो भी बनता है वो सब प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं यहाँ पे। और बड़े ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये माता सबको ठंडा रखना, किसी को बोधरी वोधरी निकली हो तो ये माता उसी के लिए त्यौहार मनाया जाता है। परिवार की सुख शांति के लिए हम यही कामना करते हैं कि माता ठंडी सिरी राख दे और किसी को दुख सुख मत देना और सबको ठंडी सिरी रखना और सुखी का भंडार भर देना। कितना ठंडा हो गया? 2 दिन ठंडा खाते हैं। सभी लोग बहुत खुशी के साथ इस मेले का एंजॉय कर रहे हैं और मेला मना रहे हैं और माता का पूजन कर रहे हैं और ठंडा भोजन करते हैं। एक दफ़ा आती है शीतला माता का हमारे अजमेर में बहुत अच्छी मनाई जाती है और मातेश्वरी का आशीर्वाद है कि आज के दिन ठंडा खाना चाहिए, न गर्म चाय पीनी चाहिए, न गर्म भोजन करना चाहिए। सभी मेरे अजमेर के वासियों, सभी धर्म प्रेमियों को शुभ आशीर्वाद, माता जी कृपा बनाई रखे। कितनी तैयारी करती है महिलाएं? खूब किस तरह से रात होली से शीतला माता तक एक लोटा जल का डेली प्रत्येक स्वागन बागन औरत आती है, वो माता श्री होली पे चढ़ाई जाती है। और बाद में अब जैसे लास्ट आज से ठंडा खाया जाता है, ठंडा बोया जाता है, ठंडा मनाया जाता है और सबको माता श्री की शुभकामना है कि सब मंगलमय हो, आनंद में हो सबका। आपका नाम? पुरुषोत्तम शर्मा। मैं तो पंडित हूँ। हाँ, बोल शीतला माता की जय। हर वर्ष होली के 7वें दिन ये शीतला माता का पूजन किया जाता है। लोग ठंडा एक दिन पहले ठंडा बनाते हैं, पुए, पकौड़ी, पोले, खींचे इनके भोग लगाते हैं। और शीतला माता अब गर्मी की ऋतु शुरू हो गई है, अब आज के बाद लोग ठंडा खाना शुरू कर देते हैं। मैं शीतला माता पर अजमेर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मतलब महिला क्या करती है? महिलाएं इस दिन शाम को एक दिन पहले ठंडा बनाती है, दिन भर पुए, पापड़ी वगैरह कहते हैं उनको। और फिर दूसरे दिन रात को ही यहाँ पर 12 बजे भोग लगाने के लिए लाइनें लग जाती है। और फिर बच्चों की यहाँ दुकानें लगती हैं। मेला बहुत बढ़िया मेला होता है और पब्लिक छोटे बच्चों को लाके उनके खिलौने ले जाती है घर पे। उसमें घट्टी चूल्हा जो प्राचीन इनका एक खिलौना का वो है और वो बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं। देश और परिवार के लिए क्या कामना करते हैं? देश पब्लिक के लिए कि शांति बनी रहे, सद्भावना का है। सभी जाति के धर्म के लोग, सभी समाज के लोग ये मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के घर पर वो भोजन प्रसादी भी भेजते हैं। बहन बेटियों के घर पे थाली के अंदर जो बनाया जाता है पकवान वो भेजा जाता है। आपका नाम? मेरा किशन गोपाल विजयवर्गीय, रिटायर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हाँ जी, चैत का महीने में होली के बाद में सप्तमी आती है और बहुत सालों से अब की बार सप्तमी आई है तो साता और सोमवार पड़ा है। तो इतवार का रांधा पोहा बनाया था, पकवान बनाया, राबड़ी, रोटी, दही, इनसे ठंडी चीज़ से माता ने खुश होती है। तो सारे घर घर में अन्य ठंडे भोजन बना और आज सोमवार को पूजा हुई बड़ी माता का और कल मंगलवार का और छोटी माता का होएगा बोधरी का। और माता का बहुत महत्व है, 100 साल पुराना मंदिर है ये।
वर्षों से है ये जो परंपरा चल रही है माता की, ठंडे शीतल जल चढ़ा के माता के, इस जल से है माता बहुत खुश होती है। ये जल घर में ले जाके बच्चों को पिलाते हैं और घर में छिड़कते हैं, उससे है माता रानी बहुत खुश होती है, सुख शांति रहती है। बच्चे चेचे निकले करे तो सही से होती है। बहुत भयंकर भयंकर माता निकले हुए आते हैं तो माता का इस पानी से ही है अच्छे हो जाते हैं। इस माता की ये महिमा है। ये मेला कितने दिन का बढ़ता है? तीन दिन तक। पहला दिन माता बड़ी, दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग की ओर से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान के जन कल्याणक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने की अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले शिष्टमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से अन्य धर्म में परमात्मा के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित किया जाता है, उसी प्रकार प्रथम तीर्थंकर के जन कल्याणक दिवस पर 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग की ओर से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने की अपनी मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति की महिला सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 अप्रैल को देश भर में बड़ी हर्षोल्लास से भगवान ऋषभदेव आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य धर्म के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित किया जाता है, उसी प्रकार से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर भी अवकाश घोषित किया जाए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान आदिनाथ का जो जन्म कल्याणक है, आगामी 3 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष ये भारतीय कैलेंडर के हिसाब से चैत बुधि नवमी के दिन ये आता है। हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय बजी शर्मा जो राजस्थान सरकार के मंत्री, उनके नाम पे जिलाधीश महोदय के नाम से ज्ञापन भेजा है। उसमें हमने ये डिमांड करी है कि हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो ये समझते हैं कि भगवान महावीर के द्वारा ही जैन धर्म की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है। भगवान ऋषभदेव और आदिनाथ के समय से ही जैन धर्म की परंपरा चल रही है, तो उनका जन्म कल्याणक पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री महोदय से कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाए ताकि हम लोग इसको और भी बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकें। आपका नाम? प्रकाश जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अजमेर। जी, मैं रूपश्री जैन दिगंबर जैन महासमिति की महिला संभाग की अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने आज यहाँ पे एक कलेक्टर साहब को विज्ञप्ति देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान, इनकी हम यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश के लिए हम लोग यहाँ पर घोषणा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे कि और जगह सब जगह छुट्टियां होती है, हमारे भी एक अवकाश दिया जाए ताकि हम इस आदिनाथ जयंती को बहुत अच्छे से बना सकें। और क्योंकि नरेंद्र जी मोदी जी ने भी ये माना है कि जैन समाज के अंदर आदिनाथ भगवान का और महावीर भगवान का बहुत बड़ा हमारा योगदान है। हमारा जो जैन धर्म है ये ऋषभदेव भगवान से ही चालू हुआ था और अनंत साल से हमारा ये जैन समाज अहिंसा परमो धर्म के ऊपर ये है और हम इसके अंदर बहुत समय पहले से ही हम इसकी तैयारियां चालू कर देते हैं। जैसे गरीबों को भोजन करवाना या हम भजन संध्या है या हम रैली है या हम और भी बहुत कुछ इसमें तरह तरह के हम इसमें प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से और अच्छे लाज तरीके से, ताकि जैसे कुछ जगह पे जो छुट्टी नहीं मिलती वो भी हमारे साथ रहें और इनको पूरा अच्छे से बनाए। इसी आशा के साथ हम यहाँ पे आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी हमारा जरूर सुने। अजमेर के जेलन अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से लागू यह नियम 30 सितंबर तक रहेगा। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के कारण प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से समय परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक दिन ओपीडी का समय प्रातः 8 बजे से दिन में 2 बजे तक रहेगा।
अवकाश के दिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक का समय तय किया हुआ है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल से लागू यह नियम सितंबर तक रहेगा। उन्होंने बताया कि तेज गर्मी के कारण प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से समय परिवर्तन किया जाता है। इसमें प्रातःकाल 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय ओपीडी का रहेगा और अवकाश वाले दिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक का समय तय किया गया है। ओपीडी का टाइम चेंज किया कि कारण से किया? नहीं, ये रूटीन रूप से 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक जो अस्पताल का जो समय है रूटीन दिन में 8 से 2 रहेगा और जो अवकाश आते हैं जीएच आती है उसके अंदर एज यूजुअल 9 से 11 रहेगा। इसके अंदर फिर कारण क्या है? नहीं, हमेशा रहता है, इसमें गर्मी के कारण देखते हुए गर्मी रहता है उसमें, तो उस समय हमेशा से ही मेडिकल कॉलेज का टाइम 8 से 2 कर दिया जाता है। अजमेर के जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थित ई मित्र पर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले आने वाले प्रत्याशियों के साथ आ रही भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा बल्लियां लगाकर एक साइड को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ई मित्र पर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित ई मित्र पर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले आने वाले प्रत्याशियों के साथ आ रही भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। एक साइड में बल्लियां लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। इसी वजह से आने जाने वाले लोगों को ई मित्र सेंटर तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर ई मित्र पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसे बल्लियों को लांघकर आना पड़ा। महिला ने कहा कि उसके घुटनों में वैसे ही तकलीफ है और उसे और ज़्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ गया। कौन चालू कराने है राशन कार्ड का नाम कटाव के लिए? ई मित्र का है? हाँ, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? बल्ले की आ रही है, पगू निकल भाई ना आ रही है। पैरों में तकलीफ है? हाँ, पैरों में तकलीफ है। किस तरह परेशानी, किस तरह से आप उंगल के आए इसको? गणप का निकल भाई नहीं आ रही है। मैं राशन कार्ड में नाम अपडेट कटवाना था, इस वजह से आए। अब बल्ली लगा रखी है, दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा यहाँ। किसका नाम है? प्रेम के नाम। प्रेम क्या परेशानी आई? पैर दर्द कर रहे हैं, निकला नहीं आ रहा है यहाँ से, ये परेशानी हो रही है। ऐसे ये हटानी चाहिए, बोलिए आए दिन आना पड़ता है, तो आ रहे हैं तो अभी दिक्कत आ रही है ना। 2-3 तो आगे बुजुर्ग महिला है, इसलिए दिक्कत आती है, इसलिए हटानी चाहिए इसको, परेशानी हो रही है ये वाली बात। और तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी द्वारा कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया से पूर्व आजाद पार्क में विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। सभा के दौरान ही भागीरथ चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे और वहां से आकर वापस आम सभा में शामिल होंगे। आज इसी संदर्भ में भाजपा के पदाधिकारी आजाद पार्क व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी द्वारा कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया से पूर्व आजाद पार्क में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसे प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। सभा के दौरान ही भागीरथ चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे और वहां से आकर वापस आम सभा में शामिल होंगे। कल होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लेने आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आजाद पार्क पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष हमारे प्रभारी जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ यहाँ कल से लगे हुए हैं, क्योंकि कल 2 अप्रैल को यह नामांकन होना है और उसके लिए जनता में अपार उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए पूरे देश भर में जनता ये चाहती है कि जल्दी जब चुनाव हो, कब चुनाव हो और कब हम कमल के फूल के सामने बटन दबाएं, ताकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ताकि ये देश फिर संपन्न राष्ट्र बने। इसके लिए यहाँ कल अजमेर लोकसभा क्षेत्र का नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रैली में कौन कौन खास लोग आने वाले हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कल राजस्थान आ रहे हैं, इसलिए यहाँ वैसे
मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, दोनों मुख्यमंत्री जी का, और फिर भी कोई राष्ट्रीय कोई नेता है वो उनका भी आने का कार्यक्रम बना हुआ है। परंतु प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो देखो अभी शाम तक सारा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल कोटपुतली प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वहाँ भी प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को रहना है, और यहाँ भी आएंगे और वहाँ भी रहेंगे। कितनी बजे का है आपका नामांकन? यह नामांकन 12:15 बजे का है। 11 बजे से 2 बजे तक का मुहूर्त है और 12:15 बजे के लगभग। जटिया पंचायत संस्था अजमेर के तत्वावधान में गंगा माता मंदिर भवन में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली आयोजित किए जाने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर समाज द्वारा अंबेडकर जयंती पर एक विशाल वाहन रैली निकालने का निर्णय लिया गया। आज जटिया पंचायत संस्था अजमेर के तत्वावधान में गंगा माता मंदिर भवन में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली आयोजित किए जाने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया तथा कई समाज के प्रतिनिधि सभा में शामिल भी हुए और वाहन रैली को लेकर चर्चा की गई तथा एक विशाल वाहन रैली निकालने का निर्णय भी लिया गया, जिसका प्रारंभ गंगा माता मंदिर 13 क्वार्टर से शुरू होकर जटिया कॉलोनी, पाटगंज, गंगा माता मंदिर, मलूसर रोड, रामबे स्टेशन, रावण की बगीची, केसरगंज, GCA रेलवे स्टेशन, गांधी भवन, कचहरी रोड होते हुए अंबेडकर सर्किल बस स्टैंड पर समापन होगा। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है उसको लेके जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, जिसमें आज SC/ST के दलित के सभी जाति को, जैसे खड्डिक समाज है, रेगर समाज है, जटिया समाज है और अन्य समाज है, कौली समाज है, सबको एकजुट होकर उनके अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि को पहाड़गंज गंगा माता मंदिर के अंदर बुलाया गया और एक चर्चा की गई कि इस त्यौहार को कितना अच्छी तरह से मनाया जाए और एक अच्छा संदेश जाए आने वाले समय में। जो हमारा जो लोकतंत्र है और हमारा संविधान है उसकी चर्चा जिंदा रहे, उसके लिए 1000 वाहन रैली का एक कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसके अंदर हम निवेदन करेंगे सभी SC/ST और दलित जाति समाज से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस आयोजन को भव्य बनाएं और एक अच्छा संदेश देवें। वो बाबा साहब की जो एकता है वो नज़र आनी चाहिए 14 अप्रैल को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम साहब। आपका नाम? मुकेश बलानी। हाँ जी बताइए। आज बाबा साहब की जो 14 अप्रैल आने वाली जयंती के लिए एक विशाल वाहन रैली के लिए तैयारी की गई, उसकी मीटिंग ली गई और मीटिंग में सभी समाजों के लोग उपस्थित थे कि मीटिंग का रूट क्या रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी। हम सब ने मिलकर चर्चा की कि बाबा साहब की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से मनाए। हमें सभी जो दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग कभी इस मीटिंग में भाग लिए और भाग में आने वाले दिनों में हम हमारे जो संविधान की जो रचयिता है बाबा साहब की बहुत अच्छा मैसेज आया शहर में कि यहाँ से पिछली बार भी यहाँ से रैली निकाली गई, इस बार फिर एक अच्छी रैली, एक वाहन रैली के रूप में निकले यहाँ से और उसकी तैयारी हेतु हमने सबने एक दूसरे के विचार लिए, सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कितने लोग शामिल हो सकते हैं? आज मीटिंग के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और प्रयास रहेगा कि हम लगभग 1000 वाहन की इकट्ठे करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शहर में अच्छा मैसेज आए कि जब एक साथ 1000 वाहन निकले तो लोगों को लगे कि भाई बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से और जय बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे दलित और बहुजनों के लिए। हम सब मिलके एक साथ निकलेंगे घर से और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आपका नाम? संभाग के सबसे बड़े जेलन अस्पताल में आए दिन मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज इसी क्रम में अजमेर जेलन अस्पताल के लैब से मोबाइल चोरी होने की खबर सिक्योरिटी गार्ड को लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोबाइल चुराकर तेज गति से निकल रहे आरोपी को पकड़ लिया। गार्ड ने आरोपी को नजदीक पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आए दिन मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज इसी क्रम में अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लैब से मोबाइल चोरी होने की खबर सिक्योरिटी गार्ड को लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोबाइल चुराकर तेज गति से निकल रहे आरोपी को पकड़ लिया। गार्ड ने बताया कि 2 लोगों के मोबाइल वापस दिलवा दिए गए हैं, बाकी के 2 लोग अन्य भी हैं जो कह रहे हैं कि उनके मोबाइल भी चोरी हुए हैं, इसलिए आरोपी को पुलिस चौकी ले जाया जा रहा है। सर ये क्या 120 नंबर जो लैब है वहाँ से इसने मोबाइल चोरी किया था, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, मैं खुद आया, इसको पकड़ के चौकी में लेके जा रहे हैं। अभी इसके पास में 2 मोबाइल ऑलरेडी इसने वापस दे दिए, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं मेरा भी मोबाइल है, मेरा भी मोबाइल है। अभी चौकी में जिनका मोबाइल गुमा उनको भी साथ लेके जा रहे हैं और वो जो इंचार्ज मैडम है वो उनसे पूछताछ करेगी और
इनका मोबाइल वापस अगर होगा दिलाएगी। क्या आए भी घटना करता डेली ये होता है कि मोबाइल कभी बाहर से चोरी हो रहा है, कभी कहाँ से चोरी हो रहा है। तो इसका नाम अभी ने पूछा नहीं है, पूछ रहे हैं आधार कार्ड वगैरह। करना चाहिए सर पता करना चाहिए। आपका नाम? सजन खान। आप मैं सर ब्यावर से हूँ, यहाँ पे गार्ड। कौन कहाँ का ड्यूटी? मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे गार्ड का। कहाँ पे? जेलन हॉस्पिटल में। कहाँ पे आए? वार्ड में थे, वार्ड में भर्ती थे। मेरे हस्बैंड, उनके बगल से दोनों फ़ोन चोरी हो गए, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का ही। कल दिन की बात है, 2:30-3 बजे की। हाँ, कौन हुआ था? वीवो का दोनों का ही। कौन सा वीवो अस्पताल का मामला है? ये विक्टोरिया का वार्ड से। आरोपी को पकड़ लिया आप? हाँ, शिकायत दे दी क्या? शिकायत करवाई थी, मैंने ऑनलाइन करवाई रिपोर्ट कल। हाँ, नहीं वो ऑनलाइन ई मित्र से हुई है, ई मित्र से हुई है। नाम बताओ। रेखा कश्यप नाम है मेरा, ये पाड़गंज से। हाँ बताओ। ये 18 नंबर वार्ड में है। कहाँ? इस दवाखाना में मेरा भाई है बड़ा, गोपाल नाम है जी। उसके साथ में हूँ। फिर क्या हुआ? वो उनके तब वो एक हाथ और एक पैर रह गया था। घटना हाँ? घटना मोबाइल की। हाँ। मोबाइल कल शाम को वहाँ बैठा था मैं नीम के पास में, वहाँ से चोरी हो गया मोबाइल। वीवो का मोबाइल था मेरा। कौन सा अस्पताल का मामला है? ये नेहरू, या ये नाम लिखा हुआ है नेहरू अस्पताल। कब पकड़ लिया? पकड़ लिया का मालूम ही नहीं पड़ा मेरे को। मैं तो खाली बैठा बात करके और फ़ोन को रखा 2 मिनट। मैं उठ कर खड़ा हुआ तो फ़ोन ही गायब हो गया मेरा। अभी किसी पकड़ा भी है? अभी तो नहीं, उधर पे पकड़ा मेरे को, ये तो मेरे को मालूम नहीं, हम तो अंदर बैठे थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।